जी। चुम, हम सबको लग रहा है अगर करणवीर आपके साथ नहीं होते तो शायद आज आप यहाँ नहीं बैठी होती। ओके। यहाँ पे इस घर पे जब हम रहते हैं ना, तो आज सुबह ही मैं शिल्पा मैम से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज आई एम। मैं हूँ क्योंकि आप हो क्योंकि मैं हूँ। एक दूसरा का साथ इस घर में बहुत ज़रूरी है। जितना साथ मुझे करण ने दिया, आई एम श्योर मैंने भी उनको उतना ही साथ दिया। और इस घर में ना, हम अभी जो टॉप 7 में है, हर किसी का साथ ज़रूरी तो है, क्योंकि ये घर बिग बॉस ने भी हमें बार बार बताया, ये घर रिश्तों का है। ट्रॉफी तो एक है। हाँ एग्जैक्टली, ट्रॉफी तो एक है, बट वहाँ पहुँचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अकेला कभी मीन्स आप आगे नहीं एक्सपेक्ट बढ़ कर सकते। रही एक्सेप्ट कर रही है कि करण नहीं होते तो आप यहाँ सिर्फ तक करण नहीं, इनफैक्ट इस घर का एवरी मेंबर मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। लाइक शिल्पा मैम हो गया, श्रुतिका हो गया, और जो मेरे साथ इस हाउसमेट्स, बाकी हाउसमेट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मेरा पूरा जर्नी के लिए। करण मेरा फ्रेंड है, तो ही वॉज ऑलवेज देयर, लाइक आई वॉज देयर फॉर हिम। आई होप जो अविनाश ने विवेन के लिए किया था स्टैंड लेते हुए, जब अपने फ्रेंड को उन्होंने नॉमिनेट किया, मैं अच्छा। उम्मीद करता हूँ काश कभी आप करण को नॉमिनेट कर पाती इस तरीके से डंके की चोट। नॉमिनेट तो मैं कभी नहीं करती, अगर मौका मिलता तो भी, कुछ प्रॉब्लम होता तो भी मैं नहीं करती, बिकॉज नॉमिनेट करना एक है, एक घर से बाहर निकलने का एक चीज होता है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि विवेन ने अभी बोला कि वो टिकट टू फिनाले नहीं देते, अगर आप उनकी बात सुनती, आपका क्या रिएक्शन है ये सब चीज पे लेकर? आपने भी क्यों गिव अप किया टिकट टू फिनाले टिकट? क्योंकि जो करणवीर ने मेहनत किया था आपके लिए, जो आप सिर्फ दोस्त बोलती है, पर वो दोस्त से बढ़कर हमें दिखा, पर ये सब पानी में चला गया। फर्स्ट तो ये है कि करण ने जो मेरे लिए अंडा में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो करण ने जो एक्स पे मेरा नाम लिखा था, वो मैंने जो टास्क हुआ था विवेन हम दोनों के बीच में, वहाँ पे आई डिड माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर लिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वॉर पे मैं आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। पर वीकेंड के वॉर के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ अ डिफरेंट विवियन, तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, बिकॉज इट वॉज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मैंने वो टाइम गॉड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा मैम, श्रुतिका और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मुझे भी बुरा लगा, और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता, आई कुड लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इट डिडंट फील राइट। उसके बाद And she apologized a lot of times to me कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो क्योंकि मेरी मेहनत थी, तो बिकॉज काफी ही डिड इट फॉर मी, तो मेरे को सॉरी बोला, सॉरी टू स्पीक आउट। व्हाई इस सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? चुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व हाँ, कर तो पर लेती, उस accept कर मोमेंट लेती, पे या मुझे बोल देती एक्चुअली कि भाई बहुत गलत लगा हुआ था, है। बहुत ज्यादा लगा था, एंड उस मोमेंट पे बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे, बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, वो जो था ईंटे, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवेन को बोला, विवेन प्लीज डोंट प्ले एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूँ उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ ना। तो मैंने उनको बोला आई विल गेट अप इफ यू अगर आप जेंटल वे में खेलोगे, तो मैं उसने बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया। उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सक रहे हैं। लेकिन But वीकेंड उसने के वार क्या पे किया? तो ये क्लियरली बोला गया था कि चुम ने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा, एंड इट केम अक्रॉस लाइक अ because- कार्ड। अगर no, उनको because चोट लगी और थी, कोई चारा ही देखिए, नहीं था अगर मेरे चोट पास, लगी I could not- किसी there was no इंसान other को अगर way. चोट लगी है तो वो अपने इतनी strength से ताकत, मैं अपना strength को एक compare मिनट नहीं बोलने कर तो सकता दो। ना, विवेक। किसी इंसान को That's अगर what चोट happened. लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पाँव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। छूट गया था। हाथ एक बार लेफ्ट हैंड उसका छूट गया था, तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया। अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मुझको धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, पर कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका। तो कहीं ना कहीं आई फील विवेन वाज आल्सो गिल्टी, बिकॉज उनको पता है दिल के अंदर में कि उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसलिए उन्होंने दिया होगा। चुम, आपसे बस ये आखिरी में जानना चाहूंगा कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट हु हैज कम,
कहीं ना I कहीं think there was one more Khanzadi, I think. she यहाँ was from Assam. खानजादी आसाम से थी, पर अरुणाचल से तो आप पहले Yes, हैं, तो जी। कहीं ना कहीं तो एक पता नहीं डिवाइड रहता है हमारे देश में या कुछ भी है, थोड़ा सा वो रहता है, पर यहाँ आकर आपने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है। शुरुआत में शायद दिक्कत आई होगी, जैसे आप क्यूटली हिंदी बोलते हैं, आप हमेशा हिंदी बोलनी पड़ती है, तो किस तरह की जर्नी उस बात को लेकर रही है कि आप आई थी नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल से आई थी एक लड़की, और सबके साथ आपने यहाँ पर अपना रिलेशनशिप बिठाया, थोड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? अब यहाँ आने से पहले सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि हिंदी जो मेरा बोलने का तरीका है थोड़ा किसी थैंक यू किसी किसी को थोड़ा समझ थैंक यू हाँ तो पर सबने बहुत एडजस्ट किया मेरे साथ, तो लाइक रियली रियली थैंकफुल। बिग बॉस ने भी बोला मेरे लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं, तो बहुत वो था, शुरुआत में बहुत लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में वो भी बिग बिग लोग हैं ना, सब लोग इतना बड़ा बड़ा लोग है, एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा था कि कैसा करेगा, पर इतना स्मूथली हुआ, बिकॉज उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहा था, एक भी चीज़ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब एवरी डे आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द डे कि आज जल्दी से रेडी होना है, वो करेगा। बीच बीच में झगड़ा हुआ, चिल्लाना पड़ा, वो अलग बात है, वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, बहुत सारा ये सब भी एक्सपीरियंसेस होता है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर बैक होम नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम, सो या थैंक यू गाइस थैंक यू। चूम, एक आखिरी सवाल है आपसे। नॉर्थ ईस्ट के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो जो हमारा सीएम है वो पेमा खंडू जी, वो हमेशा, मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम मूवी भी रिलीज हुआ था तो भी उन लोग ने मेरे पूरे टीम को, डायरेक्टर सर वगैरह सबको हम लोग लेके गए थे, राइटर को, तब भी बहुत अच्छे से फेलिसिटेट वगैरह किया। स्टेटहुड डे में मैं लेके गया था पूरा टीम को, तो दे ऑलवेज देयर, सो आई नो फ्रॉम माई दिल से, मुझे पता है कि वो लोग हैं, और मैं सबको, अरुणाचल को, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और वो काटने वाला चीज फिर से मेरे दिल में पहले से था, इसलिए मैं बोलूंगी कि फिर से कि चाहत ने भी मुझको काटा था, ऐसा तो श्रुतिका को भी मैंने काटा था, श्रुतिका को भी मैंने दोनों हाथ में काटा था, क्योंकि वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है अभी ना, और हाँ मैंने शिल्पा मैम को भी काटा है, मैं उसको भी काटा है, तो वो काटना मुझे बहुत पसंद है, और उसने वो काटा तो मुझे अभी थोड़ा सा दिल अजीब अजीब हो गया। और मेरे मामा को फोन करते पीएमओ में कुछ बोलो उनको। हाँ, तो वो अरुणाचल को, सबको, नॉर्थ ईस्ट को, सबको दिल से थैंक यू। आई होप मैंने आप लोगों को शर्मिंदा नहीं किया, एंड आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। आयरू ताकामम, आयरू दोबोजो को आयांग, थैंक यू। नमस्कार, मैं सुप्रिया पीडीआई से। मेरा सवाल आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। बहुत लाइट, बहुत लाइट आ रही है। अब आ रही है। तो एनीवेज, जो मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि करण के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बाहर जाके बताएगी, बट यही घर में आपने कन्फेस किया है कि यू हैव समवन आउटसाइड एंड आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकंसाइल, राइट? तो कह सकते हैं आप करण की फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेल रही है टू रीच योर? अब सबसे पहले तो मैंने करण को बहुत इनिशियली मैंने उनको बता दिया था, आई डिडंट कीप दिस एज अ सीक्रेट, एंड उनको पता है दैट आई हैव हैड समबडी, तो ही नोज दैट, एंड हम दोनों के बीच में देयर इज दिस एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई एम नॉट प्लेइंग विद हिम, ही नोज दैट, राइट? करण, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है ये रिश्ता। क्या आपकी मॉम और बहन ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हम लोग को नहीं पता, हम उसको पूछ रहे हैं क्या बोला So क्या they बोला। have said that they both are adults, and if they want to take the relationship ahead, we don't mind. We will support her decision. So, मुझे भी सेम चीज ही बोलना है। दिस इज द रियल मी, एंड ये शो है ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो अगर मैं इससे ज्यादा करूँ तब मुझको लगेगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, मतलब मुझे लगेगा कि मैं फेक हो रही हूँ। तो दिस इज द most that I can go. I express less, I accept, but ये शो उसका भी एक के साथ साथ में चलना आगे and being genuine. तो I think I have contributed enough. मेरे उसको क्या बोलते हैं,
अपने हाँ हिस Capacity. अपने अपने कैपेसिटी में मैं जितना कर सका आई बीन देयर एंड जैसे अविनाश ने बोला फर्स्ट 6 weeks मे बी आई वाज मैं कम बात करती थी किचन में बहुत घुस के था तो बाद में जब अविनाश और चाहत ने मुझको जब नॉमिनेट किया देन आई रियलाइज एंड करण मेड मी रियलाइज कि दिस शो इज अबाउट नॉट अबाउट बीइंग इन द किचन हाँ तो ऐसा करके वहां से बाद में जब गेस्ट लोग भी आते थे वीकेंड के वॉर पे तो फीडबैक अच्छा आता था दैट मीन्स मे बी आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम हियर टुडे विद देम एंड मुझे लगता है कि ऑल ऑफ देम ये 6 जन इंक्लूडिंग मी ये 6 जन तो बहुत स्ट्रांग है एंड मी बीइंग देयर विद देम टेल्स द वर्ल्ड दैट आई एम इक्वली स्ट्रांग सपोर्ट तो जरूरी है बट आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो Yeah. so yeah thank you